दोस्तों, जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती। कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं रही। दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिमाग बार बार यही सवाल पूछता है, अब मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई ये है कि बुरा समय सिर्फ हमें गिराने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने आता है। हर तूफान के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है। हर अंधेरे के पीछे एक उजाला इंतजार कर रहा होता है। इस पूरी कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि बुरे समय से कैसे लड़ना है, कैसे अपने दर्द को ताकत में बदलना है और कैसे एक ऐसे इंसान बनना है जिस पर हालात भी हार मान जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि जो बातें आज यहां तुम सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है। आसपास हजारों लोग होते हैं, लेकिन दिल को सुकून देने वाला एक भी इंसान नहीं मिलता। यही वो एहसास है जिसे हम अकेलापन कहते हैं। अकेलापन सिर्फ तब नहीं होता जब हम शारीरिक रूप से अकेले होते हैं, बल्कि तब भी होता है जब हमारे पास सब कुछ होता है। परिवार, दोस्त, काम, नाम, शोहरत, लेकिन दिल के भीतर खालीपन बना रहता है। ये खालीपन धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला करने लगता है। पर सच्चाई ये है कि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी है। ये हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। जब दुनिया का शोर शांत हो जाता है, तब हमारी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। सोचिए, जब कोई साथ नहीं होता, तब हमें अपनी अंदर की ताकत को जानने का सबसे बड़ा मौका मिलता है। अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हमें खुद से बातें करना आना चाहिए, हमें अपनी खामोशियों को सुनना आना चाहिए। अक्सर लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन उन्हें तोड़ देगा, लेकिन सच तो यह है कि यही अकेलापन हमें सबसे मजबूत बना देता है। जैसे रात का अंधेरा बिना तारे के अधूरा लगता है, वैसे ही इंसान का जीवन भी अकेलेपन की सीख के बिना अधूरा रहता है। अकेलेपन के पलों में हम खुद को खोज सकते हैं। ये वही वक्त होता है जब हम समझते हैं कि हमें वाकई में क्या चाहिए, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। भाई, अगर आपको कभी अकेला महसूस हो तो घबराइए मत, इसे गले लगाइए। ये अकेलापन ही आपको वो ताकत देगा जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकती। याद रखिए, जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है, उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। और हाँ, अगर आपको ये शब्द दिल तक छू रहे हैं, तो जरा एक सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं। जब इंसान अकेला होता है, तो सबसे पहले उसके मन में डर घर कर लेता है। डर इस बात का कि कहीं वो लोगों से दूर ना हो जाए, डर इस बात का कि शायद कोई उसे समझे ही नहीं, और डर इस बात का कि उसकी बातें, उसकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन भाई, सच ये है कि ये डर सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई तस्वीर है। असलियत ये है कि अकेलापन हमें आजादी देता है, सोचने की, समझने की और अपने तरीके से जीने की। सोचकर देखो, जब हम भीड़ में होते हैं तो हमें हमेशा दूसरों की सोच के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तब हम वही कर सकते हैं जो दिल सच में चाहता है। यही तो असली स्वतंत्रता है। अकेलापन हमें खुद के साथ बैठना सिखाता है। जब हम चुपचाप अपने कमरे में बैठते हैं, किताब पढ़ते हैं, डायरी लिखते हैं या बस खामोशी सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारा मन कितना गहरा है। ये वो पल हैं जब इंसान अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है। भाई, अकेलेपन के पलों को बर्बाद मत करो। ये वो खजाना है जो आपको खुद से मिलाता है। कोशिश करो कि जब आप अकेले हो तो अपने दिल से बातें करो। पूछो खुद से, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? मेरी खुशियां कहां छुपी हैं? याद रखो, जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो उनके जवाब धीरे धीरे हमारे भीतर से आने लगते हैं। और यकीन मानो, उस जवाब से ज्यादा सुकून देने वाली कोई आवाज नहीं होती। कभी कभी अकेलेपन में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत समझना। वो आंसू आपके दिल की सफाई करते हैं, आपकी आत्मा को हल्का बनाते हैं।
जैसे बारिश की बूंदें धरती को नया जीवन देती हैं, वैसे ही आंसू हमें नया जीवन देते हैं। तो भाई, अकेलेपन से डरने की जगह उसे अपनाओ। अकेलेपन से भागो मत, उसे गले लगाओ। जब आप ऐसा करोगे तब आपको लगेगा कि अकेलापन ही आपका सबसे सच्चा दोस्त है। वो दोस्त जो आपको धोखा नहीं देगा, जो आपको मजबूती देगा और जो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। और हाँ, अगर आप ये बातें सुन रहे हो और दिल कह रहा है कि हाँ, मैंने भी अकेलेपन को महसूस किया है, तो भाई एक बार खुद से वादा करो कि अब अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओगे, अपनी कमजोरी नहीं। भाई, जब इंसान अकेला होता है तो उसे सबसे बड़ा मौका मिलता है खुद को सुनने का। सोचो, जब हम हमेशा भीड़ में रहते हैं, शोरगुल में रहते हैं, तो हमारे सपनों की आवाज कहीं दब जाती है। लोग हमें बताते रहते हैं, ये करो, वो मत करो, ये काम सही है, वो गलत है। धीरे धीरे हम उनकी सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठते हो खामोशी में, तब आपके दिल से वो असली आवाज निकलती है जो आपके सपनों की है। भाई, अकेलापन दरअसल एक आईना है। इसमें आप सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपना असली मन देख सकते हो। कभी गहराई से सोचकर देखो, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है, या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? अकेलेपन में आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं। और भाई, ये जवाब कभी कभी बहुत चुभते भी हैं, लेकिन यही जवाब आपको सच्चाई दिखाते हैं। मान लो, आपने हमेशा सोचा कि आप पेंटिंग करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों, परिवार या समाज के कहने पर आपने वो सपना छोड़ दिया। जब आप अकेले बैठोगे तो आपके अंदर का छोटा बच्चा फिर से फुसफुसाएगा, तुम पेंट करना चाहते हो ना, तुम्हें वो खुशी चाहिए ना। यही है अकेलेपन का तोहफा। ये आपको आपकी अधूरी ख्वाहिशें याद दिलाता है। भाई, अकेलेपन से भागो मत। इस वक्त को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा पल बना लो। एक डायरी उठाओ और लिखना शुरू करो, मेरे दिल की असली चाहत क्या है। लिखते लिखते आपको एहसास होगा कि कितने सपने आपसे छिन गए थे और कितने अभी भी जिंदा हैं। याद रखो भाई, अकेलेपन में जो सपने उभरते हैं वो आपकी आत्मा के सपने होते हैं। और जब इंसान अपनी आत्मा के सपनों का पीछा करता है तो पूरी दुनिया उसके लिए रास्ता बनाती है। कभी डरना मत। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो एक वरदान है। ये आपको मौका देता है कि आप अपने असली मकसद को पहचानो। और भाई, जब आप अपने असली मकसद को पहचान लेते हो तो यकीन मानो, आपकी जिंदगी का हर दिन बदल जाता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो मोबाइल उठाकर बेवजह स्क्रॉल मत करना, या सोचो मत कि मैं अकेला क्यों हूं, बल्कि आंखें बंद करो और दिल से पूछो, मेरा सपना क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। ये सवाल आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। दोस्तों, अकेलापन सुनने में एक नकारात्मक शब्द लगता है। लोग कहते हैं, अरे अकेले हो जाओगे तो उदास हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, जिंदगी सूनी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन जहर भी बन सकता है और अमृत भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे जीते हो। क्या आपने गौर किया है, जब भी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आता है, जब भी किसी इंसान को खुद को फिर से गढ़ना होता है, जब भी किसी ने दुनिया को बदल देने वाला काम किया है, तो पहले उसे अकेलेपन का स्वाद चखना पड़ा है। राम ने वनवास में, बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे, महावीर ने ध्यान में, और यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक और कलाकार भी, सबने अकेलेपन को अपनाया और वहीं से नई ऊर्जा पाई। अकेलेपन से भागने की बजाय अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अकेले होते हो तब आपको एक अनमोल तोहफा मिलता है, खुद से मिलने का मौका। सवाल यह है कि क्या आप इस मौके को बर्बाद करते हो मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया में डूबकर, या फिर आप उस समय को आत्मचिंतन, पढ़ाई, ध्यान और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने में लगाते हो। अकेलापन एक आईना है। जब कोई और आपके आसपास नहीं होता तब आपको साफ साफ दिखता है कि आप असल में कौन हो। कई बार हम दूसरों के बीच में इतना घुल जाते हैं कि अपना असली चेहरा भूल जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो वो चेहरा सामने आता है जो नकाबों के पीछे छिपा रहता है। अब सवाल है, अकेलेपन को ताकत कैसे बनाएं? सबसे पहले, इसे सजा मत समझो। लोग कहते हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। लेकिन अगर सोचो तो अकेलापन तुम्हें वो आजादी देता है
जो भीड़ कभी नहीं देती। अकेलेपन में आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हो। मान लो कोई इंसान हर वक्त दोस्तों के साथ रहता है, तो उसके फैसले भी अक्सर दोस्तों की पसंद के हिसाब से होते हैं। लेकिन अकेला इंसान वो अपने मन की सुन सकता है, अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। अकेलापन आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। ये एक गहरी बात है। जब तक इंसान खुद को अपनाना नहीं सीखता, तब तक वो किसी और को सच में प्यार भी नहीं कर पाता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने ही अंदर से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारे अंदर की खामियां सामने ना आ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि इंसान तभी बदलता है जब वो खुद से ईमानदारी से मिलता है। अकेलापन आपको वो हिम्मत देता है। कहते हैं कि सबसे बड़ी खोज दुनिया की नहीं, बल्कि खुद की खोज है। और ये खोज सिर्फ अकेलेपन में हो सकती है। जब आप अकेले होते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, लिख सकते हो, नई कला सीख सकते हो। सोचो, अगर आप रोज 1-2 घंटे सिर्फ खुद के लिए निकालो, तो 1 साल में आप कितनी नई चीजें सीख सकते हो, कितना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो। अकेलापन आपको मजबूत भी बनाता है, क्योंकि जब आप दूसरों पर कम निर्भर रहते हो, तो आपके अंदर का योद्धा जागता है। एक सैनिक तब सबसे बहादुर बनता है जब उसे पता होता है कि अब कोई और मदद के लिए नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अकेलापन आपको सिखाता है कि अब तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई आसान नहीं होती। कभी आपको उदासी घेर लेगी, कभी आंसू आ जाएंगे, कभी लगेगा कि बस अब नहीं सह पाऊंगा। लेकिन अगर आप उस दौर से गुजर गए, तो यकीन मानो, आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। आप और मजबूत और समझदार और गहरे इंसान बन जाओगे। तो याद रखो दोस्तों, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। ये तो ईश्वर का दिया हुआ वो खालीपन है, जिसमें आप चाहो तो दुख भी भर सकते हो और चाहो तो सपने भी। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपने अकेलेपन को आत्मखोज, आत्मसुधार और आत्मविश्वास का जरिया बना लेते हो, तो एक दिन यही अकेलापन आपको वो ऊंचाई देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो जरा, शायद इस वक्त भी तुम अकेले हो, हेडफोन लगाकर ये आवाज सुन रहे हो। तो क्या ये मौका नहीं है कि तुम अपने अंदर झांको? क्या ये समय नहीं है कि तुम खुद से वादा करो, अब मैं अपने अकेलेपन को रोने की वजह नहीं, बल्कि उठ खड़े होने की ताकत बनाऊंगा। दोस्तों, अक्सर हम शिकायत करते हैं, दुनिया खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, हालात हमारे खिलाफ हैं, वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये दुनिया असल में हमारे अंदर की सोच का ही आईना है? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही देखते हैं, और हम जैसा देखते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। यानी असली खेल बाहर का नहीं, अंदर का है। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाओगे, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। सोच का जादू मान लो, बारिश का मौसम है। एक इंसान कहेगा, ओह कितनी खराब बारिश हो रही है, सब कीचड़ हो गया, बाहर नहीं निकल सकता। वहीं दूसरा इंसान उसी बारिश को देखकर बोलेगा, वाह क्या ठंडी हवा है, मिट्टी की खुशबू है, पौधे नहा रहे हैं, कितना सुहाना मौसम है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग। क्यों? क्योंकि नजरिया अलग है। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। हालात एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया तय करेगा कि आप हार मानते हो या उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। यही सकारात्मक सोच, यही आशावादी दृष्टिकोण है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। खुद से शुरुआत करो। हम अक्सर कहते हैं, काश लोग बदल जाएं, समाज बदल जाए, हालात अच्छे हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि रिश्ते बेहतर हों, तो पहले खुद अच्छे इंसान बनो। अगर चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। अगर चाहते हो कि दुनिया आपको सम्मान दे, तो पहले खुद को सम्मान दो। ये मत भूलो, दुनिया वही लौटाती है जो आप उसे देते हो। अगर आप कड़वाहट दोगे, तो बदले में दर्द मिलेगा। लेकिन अगर आप प्यार, विश्वास और आशा दोगे, तो बदले में खुशियां लौटेंगी। बदलाव का साहस। अब सवाल ये है, बदलाव आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन आराम पसंद करता है। उसे वही करना अच्छा लगता है जो हमेशा से करता आया है। नई राह चुनने में डर लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य चाहिए। लेकिन भाई सोचो, अगर कोई किसान पुराने बीज ही बोता रहे, तो उसे कभी नई फसल मिलेगी क्या?
नहीं, ठीक वैसे ही अगर हम पुराने डर, पुरानी सोच, पुरानी आदतें पकड़े रहेंगे तो जिंदगी नई खुशियां कैसे देगी। इसलिए जरूरी है कि हम बदलने का साहस करें। बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे बीज जमीन में डालो तो तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले मिट्टी में छिपकर वो जड़ें जमाता है, फिर छोटी सी कोंपल निकलती है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ऐसा ही आपका बदलाव भी होगा। छोटा शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर पूरी जिंदगी को नया रूप दे देगा। खुद की दुनिया बनाओ। जब आप अपने विचार बदलते हो तो धीरे धीरे आपके कर्म बदलने लगते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोचो, अगर आप रोज अपने मन में डर भरोगे, क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आपके कदम भी कमजोर होंगे और नतीजे भी वैसे ही आएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन में ये भरोसा डालो, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, भगवान मेरे साथ हैं, तो आपके कदमों में मजबूती आ जाएगी और मंजिल भी पास आने लगेगी। याद रखो, खुद को बदलना मतलब अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना। सुबह उठने का तरीका, दिन की शुरुआत कैसे करते हो, लोगों से कैसे बात करते हो, मुश्किल वक्त में खुद को क्या कहते हो, यही सब मिलकर आपकी पूरी दुनिया का निर्माण करता है। दुनिया बदल जाएगी जब आप अंदर से बदलते हो। तो आपको महसूस होता है कि दुनिया वैसी बुरी नहीं थी जैसी आप सोचते थे। लोगों में अच्छाई दिखने लगती है, मुश्किलों में मौके नजर आने लगते हैं, नफरत की जगह प्यार दिखने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही बदलाव है जो आपने अपने भीतर किया है। जैसे सूरज उगता है तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है, वैसे ही जब आपके भीतर रोशनी आती है तो बाहर की अंधेरी दुनिया भी उजली लगने लगती है। आखिरी संदेश तो दोस्तों, अगर जिंदगी से सच में लड़ना है, अगर अपने सपनों को सच करना है, अगर इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो इसकी शुरुआत आपको खुद से करनी होगी। खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आज, अभी, इसी वक्त अपने मन से वादा करो, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अपनी आदतें सुधारूंगा, मैं खुद को बेहतर इंसान बनाऊंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखना, पूरी दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगेगी। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हो अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने अंदर से वो रोशनी जगाने के लिए जिससे न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाए? दोस्तों, बुरा समय कभी किसी की जिंदगी में स्थायी नहीं रहता। वो तो बस एक इम्तिहान होता है, आपकी हिम्मत का, आपके विश्वास का और आपके धैर्य का। अगर आप डटे रहते हो, अगर आप टूटने की बजाय लड़ते हो, तो बुरा वक्त हार मानकर चला जाता है और आपको और भी मजबूत बना जाता है। इसलिए याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, आखिरकार थमता जरूर है। और इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना फंसा हो, अगर वो खुद पर भरोसा रखे और हिम्मत न छोड़े, तो पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारे अपने लिए थे, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। हमारे चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम हर उस इंसान की मदद करते हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो खुद को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, कभी मत भूलना, बुरा समय भी गुजर जाएगा और तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलोगे।